दूसरों की पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर को करेक्टली जज करके उस बेसिस पे खुद की पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर को ज्यादा अवेयर, इंटेलिजेंट एंड प्रैक्टिकली मोर चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव बनाने के लिए मेरे सेयन वॉरियर्स आज की वीडियो एक अलग लेवल पे आपको अवेयर बनाएगी एंड आपकी पर्सनैलिटी को भी इवॉल्व करेगी, ताकि आप लोगों के साथ डिफरेंट सिचुएशंस में ज्यादा स्मार्टर, ज्यादा सतर्क होके एंड एक मच मोर क्लासियर मैन की तरह एक्ट कर पाओ। प्लस वीडियो के बिल्कुल एंड की स्पेशल बोनस टिप में कुछ सुपर टॉक्सिक 100% पर्सनैलिटी रूइनिंग बिहेवियर्स की भी बात करेंगे, जिन्हें आप आज के बाद बिल्कुल अवॉइड करना। उन्हें भी डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो पक्का से एंड तक देखना। पॉइंट फर्स्ट, रीडिंग द फेस करेक्टली। बेसिकली किसी के भी फेस को रीड करते समय आपको मेजरली 3 चीजें ऑब्जर्व करनी है। फर्स्ट उनके आईज, सेकंड आईब्रोज, थर्ड उनके लिप्स एंड वॉइस टोन। इसमें फर्स्टली आईज को रीड करने की बात करते हैं। अगर कॉन्वर्सेशन के वक्त कोई भी पर्सन आपके साथ आई कॉन्टेक्ट कर रहा है, आपको कंटिन्यूअसली देख रहा है, इसका मतलब उसको आपकी बात पे इंटरेस्ट है, वो आपकी बात को इंपॉर्टेंस दे रहा है। ये चीज हम अपने फ्रेंड्स, पार्टनर या फिर कभी किसी की फाइट भी हो जाती है तो दोनों लोग आपस में एक दूसरे को बिल्कुल कंसंट्रेशन से देखते हैं, या फिर कभी हम अपने बॉस की या फिर किसी एल्डर की बात भी बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं, उस टाइम पे भी हम बिल्कुल अटेंटिव होके उनकी बातें सुनते हैं। तो ये चीज एक रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्ट को दिखाता है। वहीं अगर बात करते समय आईज नीचे है या फिर अगर ज्यादातर टाइम साइड्स में भी है, तो इसका मतलब उस इंसान के दिमाग में कुछ और चल रहा है, या फिर वो बात करने में काफी नर्वस फील कर रहा है। सेकेंडली, लिप्स या फिर वॉइस टोन की बात करें, कोई पर्सन अगर बात करते समय लिप्स को हाइड या फिर बाइट कर रहा है, तो इसका मतलब वो इंसान नर्वस है या फिर कुछ और सोच रहा है। वहीं कोई इंसान अगर जेन्युइनली स्माइल कर रहा है, तो उसके लिप्स के साथ उसके आईज के अराउंड भी रिंकल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये चीज रियल स्माइल को इंडिकेट करती है। कोई इंसान अगर सिर्फ लिप्स से हंस रहा है, तो उसको फेक स्माइल भी बोलते हैं। साथ के साथ अगर कोई इंसान नर्वस है, शाय फील कर रहा है, अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, तो ये चीज उसकी वॉइस से क्लियरली सुनाई दे जाएगी एंड उसके कॉन्फिडेंस लेवल्स उधर ही पहचान में आ जाएंगे। थर्डली, आईब्रोज की बात करें, तो हमारी आईब्रोज के नॉर्मल सिचुएशंस में एक नॉर्मल स्टैंस के अलावा जब भी कोई पर्सन सरप्राइज होता है, वरी में होता है, फियर में होता है या फिर कंफ्यूजन में होता है, उस टाइम पे उसके आईब्रोज वो रेज कर लेता है। एंड ऑन दी अदर हैंड, सैडनेस के वक्त जनरली लोगों की आईब्रोज नीचे हो जाती हैं। पॉइंट सेकंड, हैंड मूवमेंट्स। कोई भी इंसान के बिहेवियर को समझते वक्त हैंड मूवमेंट्स भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। कोई इंसान अगर प्रॉपरली हैंड्स शो करते हुए बात कर रहा है, कॉन्वर्सेशन के वक्त कोई भी नंबर आ जा रहा है, तो उसको वो फिंगर्स से दिखा रहा है, या फिर कभी उसको कुछ छोटा बताना है या फिर कुछ बड़ा बताना है, तो उसको वो हैंड्स से बता रहा है। इवन वो बात करते समय अपने पाम्स शो कर रहा है, जिस वजह से वो खुद को कॉन्फिडेंट, खुद की ओपननेस एंड खुद को वो अच्छी तरीके से एक्सप्रेस भी कर पा रहा है। ऑन दी अदर हैंड, अगर कुछ कंडीशंस में कोई इंसान अपने हाथों को ऊपर नीचे रब कर रहा है, तो इसका मतलब वो होप या फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस लगा रहा है, किसी पॉजिटिव होप में है, वो उसे कुछ पॉजिटिव होने की उम्मीद है, इसी वजह से वो ये कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई भी इंसान अपने हाथों को टाइटली ग्रिप कर रहा है बार बार, या फिर अपने आर्म्स या फिर रिस्ट भी उसने टाइटली पकड़े हुए हैं, इसका मतलब वो पर्सन हाई स्ट्रेस या फिर एंगर वाली सिचुएशन में है। इवन अगर किसी सिचुएशन में किसी पर्सन की क्लोज्ड फिस्ट भी है, तब भी वो चीज हाई एंगर या फिर टेंशन को दिखाती है, एक हिडन फ्रस्ट्रेशन को दिखाती है ये चीज। बट अगर हैंड मूवमेंट्स काफी ज्यादा क्विक हैं, उनके आर्म्स क्रॉस्ड हैं या फिर शेक कर रहे हैं, तो ये चीज नर्वसनेस को दिखाती है, या फिर वो पर्सन कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है, या फिर काफी ज्यादा डरा हुआ है वो पर्सन। अगर हाथ बार बार फेस को भी हाइड कर रहे हैं या फिर फेस के पास जा रहे हैं बार बार, तो ये चीज भी नर्वसनेस को दिखाती है। इसके अलावा पावरफुल लोग अपना कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करने के लिए, डोमिनेंस प्रोजेक्ट करने के लिए अपने हाथों से कुछ मुद्रास करते हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप चाहते हो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो कमेंट्स में मुद्रास लिख देना, आपको एक जबरदस्त वीडियो बना के दूंगा मैं। नंबर थर्ड, लेग मूवमेंट्स। हाथों की तरह लेग्स भी काफी सारी चीजें इंडिकेट करते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली एक सटल वे में इंडिकेट करते हैं ये। अगर कोई इंसान अपने लेग्स को अपार्ट करके खड़ा है, तो ये चीज हाई कॉन्फिडेंस या फिर टेरिटरी क्लेम करने को दिखाती है। जब तो कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन, पुलिसमैन या फिर आर्मी वाले कॉन्फिडेंटली अपना स्पेस लेके खड़े होते हैं। वहीं अगर कोई भी इंसान बात करते टाइम एक स्लाइट एंगल में खड़ा है, तो इसका मतलब वो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर शो कर रहा है, एक कंफर्ट को दिखाना चाह रहा है, टेंशन को डिक्रीज कर रहा है। वहीं ऑन दी अदर हैंड, कोई इंसान अगर अपने पैरों को बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में करके खड़ा है, उसके दोनों पैर सामने वाले से डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो ये चीज डिस्कम्फर्ट का साइन है। वो पर्सन या तो जल्दी में है या फिर प्रोबेबली आपसे बात नहीं करना चाहता। फ्यू डिफरेंट सिचुएशंस
में अगर कोई भी इंसान अपने लेग्स को क्रॉस करके खड़ा है, मतलब कि वो इंसान काफी नर्वस फील कर रहा है। वहीं अगर बैठते टाइम कोई इंसान लेग्स ओपन करके बैठा है तो ये चीज ज्यादा कॉन्फिडेंस को दिखाती है। अगर लेग्स को क्लोज्ड चिपका के बैठा है तो ये पर्सन के नर्वस सिचुएशन को दिखाती है। कुछ डिफरेंट सिनेरियोज में बैठते या फिर खड़े होते टाइम अगर पर्सन के टोज इनवर्ड्स हैं तो ये चीज भी शाइनेस एंड नर्वसनेस को दिखाती है। पॉइंट फोर्थ, आइडेंटिफाइंग पर्सन्स ट्रू कैरेक्टर। बॉडी लैंग्वेज साइंस के साथ साथ कोई भी पर्सन कुछ सर्टेन सिचुएशंस में इस तरीके से बिहेव कर रहा है ये भी उसके बारे में बहुत कुछ बताती है। जैसे कि फर्स्टली कोई भी पर्सन हेल्पिंग स्टाफ को किस तरीके से ट्रीट करता है, जैसे कि वेटर, स्वीपर, कस्टमर केयर एंड या फिर डिलीवरी बॉय के साथ अगर वो पर्सन रूड है तो ये चीज एक बैड कैरेक्टर, बैड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। अगर उनसे नाइसली बिहेव करता है तो ये चीज एक नाइस एंड एम्पैथेटिक पर्सन को रिप्रेजेंट करती है। सेकेंडली, कोई भी इंसान के कैरेक्टर का पता इस चीज से भी लगता है कि वो अपने खाली टाइम में अपना वक्त किस तरीके से बिताता है, उसकी प्रायोरिटीज क्या हैं, क्या वो वर्कोहॉलिक है, क्या वो सोशल मीडिया स्क्रोलर है या फिर वो किसी न किसी से चैटिंग करता रहता है। थर्डली, क्या वो पर्सन कमिटमेंट का पक्का है, ये भी उसकी पर्सनैलिटी का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसके अलावा कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशंस में वो इंसान फाइट करता है या फिर क्विट कर देता है, रोने लग जाता है, ये भी उसकी एक स्ट्रॉन्ग या फिर वीक पर्सनैलिटी का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या फिर लेजी बिहेव करना भी पर्सन का ट्रू कैरेक्टर बहुत अच्छे से बताता है। पर्सन की ऑनेस्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या पर्सन डिफरेंट सिचुएशंस में झूठ बोलता है, क्या वो बातों को एग्जैजरेट करके बताता है। ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, उस पर्सन के रिलेशनशिप्स, उसके फ्रेंड्स, उसके घर वाले, उसके पीयर्स, उसकी फैमिली के साथ कैसे हैं, क्या वो रिस्पेक्टफुल है, रूड है या फिर सेल्फिश है, केयरिंग है या फिर बैक बिचिंग करता रहता है, ये भी उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। पॉइंट फिफ्थ, ड्रेसिंग सेंस एंड वॉकिंग स्टाइल। कोई भी इंसान का बैड ड्रेसिंग सेंस लिटरली उस इंसान का लो कॉन्फिडेंस, फियरफुलनेस, आउटडेटेडनेस या फिर इंफीरियर पर्सनैलिटी एंड क्लास को दिखाता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर पर्सन की ड्रेसिंग सेंस अच्छी है तो ये चीज हाई पर्सनैलिटी, सेल्फ वैल्यू, हाई लेवल ऑफ चॉइसेस, अट्रैक्टिवनेस एंड मोर कॉन्फिडेंस को भी दिखाती है। जहां तक हम वॉकिंग स्टाइल की बात करें तो अगर पर्सन सर झुका के या फिर इधर उधर देखता हुआ भी अपने हाथों को स्टिफ करके या फिर अपनी पॉकेट्स में हाथ डाल के चल रहा है तो ये चीज अंडर कॉन्फिडेंस, शाइनेस, फियरफुलनेस को दिखाती है। कॉन्फिडेंस से वॉक करने के लिए अपनी बैक स्ट्रेट, हेड अप एंड एक प्रॉपर लेंथ के स्टेप्स लेते हुए, लोगों से आई कांटेक्ट करते हुए या फिर एटलीस्ट स्ट्रेट देखते हुए चलोगे तो आप काफी कॉन्फिडेंट कहलाओगे। फाइनली, वीडियो की बोनस टिप में कुछ सुपर टॉक्सिक पर्सनैलिटी रूइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। फर्स्ट, आप एक वैलिडेशन सीकर हो। जब भी आप अकेले मिलते हो किसी पर्सन से तब तो बड़ा नाइसली बिहेव करते हो, बट अगर कोई भी ग्रुप में होते हो या फिर दूसरे लोगों के सामने उसी पर्सन को आप नीचा दिखाते हो, उसके खिलाफ ग्रुपिज्म करते हो, ये चीज एक काफी टॉक्सिक बिहेवियर है। सेकंड, आप किसी का फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकालते हो, ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन घर पे, घर का फ्रस्ट्रेशन फ्रेंड्स के सामने। अगर आप ये चीज करते हो तो ये काफी टॉक्सिक बिहेवियर है। एंड नंबर थर्ड, आप एक एक्सेसिवली रिग्रेटफुल पर्सन हो। आप हमेशा रोते ही रहते हो कि काश मैं ये चीज कर लेता, अच्छा करियर चूज कर लेता, वो गलती नहीं करता, उस टाइम पे अपने लव्ड वंस की सुन ली होती मैंने 5 साल पहले, 12 साल पहले, काश मैं ये सही कर लेता, काश मैं वो सही कर लेता। अगर आप इस लेवल के रिग्रेटफुल हो तो ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर भी अवॉइड करो, ऑप्टिमिस्टिक बनो। अगर आपको मार्केट के सेफेस्ट फेस वॉशेस की वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पे बने हुए बॉक्स की वीडियो पे अभी क्लिक करो।